वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। उजाला सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में कैंसर सर्जरी विभाग का हुआ शुभारंभ। वाराणसी के कैंट रोडवेज स्थित उजाला सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को वार्ता के दौरान उजाला सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के डॉक्टर अशोक कुमार राय, डॉक्टर सुधेंद्र शेखर, डॉक्टर गोपाल शरण सिंह, डॉक्टर प्रसून कुमार, डॉक्टर धर्मेंद्र प्रताप सिंह संयुक्त रूप से बताया कि उजाला सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में अब कैंसर सर्जरी विभाग की सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें कैंसर विभाग के पूर्वांचल के जाने माने डॉक्टर सुधेंद्र शेखर उजाला सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल से जुड़कर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जिससे पूर्वांचल सहित आसपास के जिलों को भी फायदा मिलेगा। यहां आयुष्मान भारत एवं मुख्यमंत्री राहत कोष योजना के माध्यम से भी लोग सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। इसके साथ ही सासाराम मेडिकल कॉलेज बिहार के गैस्ट्रो विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपाल शरण भी सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल से जुड़कर कार्य करेंगे। उजाला सिग्नस के डायरेक्टर सुचिन बजाज के अनुसार अब कैंसर और गैस्ट्रो संबंधी बीमारियों के लिए वाराणसी के लोगों को विश्व स्तरीय सुविधा के लिए अब अन्य शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, लखनऊ इत्यादि जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इनका इलाज वाराणसी में उचित दर पर संभव हो सकेगा। साथ उजाला सिग्नल लक्ष्मी हॉस्पिटल में अब मुख्यमंत्री राहत कोष, आयुष्मान भारत, उत्तर प्रदेश दीनदयाल उपाध्याय कार्ड एवं सभी टीपीए कार्ड, उत्तर पूर्वी रेलवे एनसीएल द्वारा कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है। ये दोनों एज ए टीम यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है। अब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर अगर कैंसर की व्यवस्था देखें, कैंसर की व्यवस्था के लिए टाटा हॉस्पिटल भी है, बीएचयू भी है और भी कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं, लेकिन टाटा और बीएचयू के अंदर में भीड़ इतनी है कि मरीज डेट पे डेट पढ़ रहा है। जैसे लग रहा है कि जैसे हम कोर्ट में बैठे ना, किसी मूवी में एक डायलॉग था, डेट पे डेट पढ़ते रहता है और तारीखों पे तारीख काउंट चलते रहता है। इस चीज़ को हम लोग फिक्स करना चाहते हैं और अभी हम लोग सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब को लेके आए हैं कि इसी चीज़ को हम फिक्स कर सकें। और ये हमारे यहाँ डायरेक्टर ऑफ ऑन्को सर्जरी के रूप में ज्वाइन किए हैं और पूरी तरह से हमारे अस्पताल का जो ऑन्कोलॉजी कंप्लीट प्रोग्राम है सर, उसको डेवलप करने में हमें सपोर्ट करेंगे और लीड करेंगे। क्योंकि ऑन्कोलॉजी इटसेल्फ जो है वो एक बहुत वास्ट डिपार्टमेंट बन गया है। अभी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी ऑन रोल हो जाएंगे। धीरे धीरे रेडियोथेरेपी का भी हम सेंटर प्लान कर रहे हैं, नियर बाय कोई एक लोकेशन लेके अगर हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मरीजों को बहुत ज़्यादा भागना पड़ रहा है। आज सर्जरी हो गई तो मरीज का रेडियोथेरेपी कहाँ होगा, उसके लिए उनको 10 तरीके का अप्रोच लगाना पड़ता है, फिर भी नंबर नहीं मिल पाता। और ख़ास तौर पे अगर किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से काम करना हो, जो आज के डेट में मोस्ट कॉमन है आयुष्मान भारत, उसमें कोई काम नहीं कर सकते। सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल ही नहीं, उजाला सिग्नस की 22 ब्रांच है, वहाँ पर सारे अस्पताल के अंदर में हमारे आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध है। और किसी भी टाइम पे हम कभी भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं पेशेंट के बीच में कि ये कैश पेशेंट है या आयुष्मान पेशेंट है। जनरली कुछ जगहों पे इस तरह की प्रैक्टिस होती है, आई विल नॉट लाइक टू स्पीक द नेम्स, कि वहाँ पर खाने की क्वालिटी चेंज कर दी जाती है, वहाँ पर किट को चेंज करता है, ट्रीटमेंट में दवाइयों को अलग अलग तरीके का यूज़ करने लगता है। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की कोई हम पॉलिसी को लेके चलते नहीं है। हम बिलीव करते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोग एक सोशल कॉज के पर्पज से जुड़े हुए हैं और हमारा कारण ये है, हम लोग 2011 में सिग्नस के रूप में हम लोग एड ऑन हुए थे 2 टायर 3 टायर सिटी में, और उस वक्त 2 टायर 3 टायर सिटी में सुपर स्पेशलिस्ट होते ही नहीं थे। तो इनिशियली हमने 3 डिपार्टमेंट लेके चला था, गैस्ट्रो जिसमें कि डेथ होता है, गैस्ट्रो, कार्डियो और न्यूरो। और आज के डेट में तो हम हर जगह सारी सुपर स्पेशलिटी करने लगे हैं, हेल्थ केयर भी काफ़ी डेवलप कर रहा है। और आगे भी हमारी कोशिश ये होगी कि इस तरह के नए इनोवेटिव आइडियाज़, नए कनेक्ट प्रोग्राम आप लोगों के साथ करते रहें। मरीजों के लिए कुछ अच्छा प्रिवेंटिव हेल्थ स्कीम हम लेके आए, जिससे कि उनको बेनिफिट हो और वो अर्ली डिटेक्शन हो जाए, अर्ली डिटेक्शन करके जो है उसका अर्ली ट्रीटमेंट दे सकते हैं। डॉक्टर साहब अपना परिचय देते हैं। डॉक्टर अशोक राय, प्रबंध निदेशक लक्ष्मी हॉस्पिटल वाराणसी। डॉक्टर साहब कौन से विभाग का यहाँ पर उद्घाटन आज होने जा रहा है? आज जो यहाँ पे सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी उदर पेट रोग विभाग और कैंसर रोग विभाग का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें डॉक्टर शुभेंद्र शेखर जी
ऑन्को सर्जन हैं, वो अपनी सेवाएं देंगे, और डॉक्टर गोपाल शरण सिंह जी हैं जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं देंगे। और हम लोग जो है समय समय से जागरूकता अभियान भी कैंप के माध्यम से करेंगे, जिससे कि कैंसर जो प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए, जिसका कि इलाज हो सके, वो लाइलाज न रहे। इस तरह का कैंप पहले भी चलता आया है, और उसको हम लोग जगह जगह पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे कि स्तन के कैंसर होते हैं या बच्चेदानी के कैंसर होते हैं, तो जो वहीं स्क्रीनिंग प्रोग्राम में वहीं पे लोग सैंपल भी ले लेते हैं FNAC करके, जैसे कि ब्रेस्ट लंप है, या तो फिर कोई भी अगर उनको शंका है तो वहाँ पे बच्चेदानी के कैंसर का भी वहाँ से स्मीयर ले लेते हैं। और वो जिस तरह की परेशानी अगर उसमें प्रारंभिक अवस्था में कैंसर की परेशानी है, तो वो फिर जाके उनका इलाज संभव हो सकता है। तो इस तरह का अभियान जो है सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल की ओर से आगे चलता रहेगा, और हम यही कहना चाहेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में ही हमारे काशीवासी पूरे पूर्वांचल के लोग आके अपना जो भी प्रारंभिक लक्षण आता है उसको अपना चिकित्सक से संपर्क करके अपना इलाज कराएं, और इस तरह से उनकी जान बचाई जा सके। समय पर अपनी टीवी चैनल के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से कैंसर के बारे में, विशेषकर ओरल कैंसर के बारे में, क्योंकि ये तो मुंह में दिखता है सामने, इसको तुरंत ठीक हो जाना चाहिए। ये तो भाई आपके दांत में दर्द होता है, आप अगले दिन निकलवा देते हैं, क्यों इतना बड़ा घाव लोगों के पास हो जाता है? 1 सेंटीमीटर से शुरू होकर 10 सेंटीमीटर का क्यों? जागरूकता और जानकारी का अभाव है। बाकी हॉस्पिटल की तरफ से मैं कैंसर चिकित्सा के से संबंधित सभी चीज़ों में मरीज को अपना बेस्ट से बेस्ट देने के लिए तैयार है, और मैं विगत 13-14 वर्षों से ये कर भी रहा हूँ। पूर्व में टाटा हॉस्पिटल, महामना कैंसर हॉस्पिटल में, उसके पूर्व में रेलवे कैंसर हॉस्पिटल में मैंने कई दिनों तक कैंसर में काम किया यहाँ की। तो आप सब लोगों से बस यही करना है। लोगों का धन्यवाद। मैं डॉक्टर गोपाल शरण सिंह, DM गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, और मैं धन्यवाद करूँगा सर अशोक राय जी सरकार, प्रसून सरकार, सिग्नस लक्ष्मी का, जो हमको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर मिला है बोलने के लिए भी और काम करने। गैस्ट्रो का एरिया बहुत ब्रॉड है, इसमें लीवर, GIT और पैंक्रियाज आता है। सब चीज़ें ये है कि एज अर्ली एज आप ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं तो उसको इंटरप्ट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। जैसे सपोज सिंपल कोई भी एक बीमारी है, जैसे जॉन्डिस है, जॉन्डिस का बहुत सारी कारण होती है, पीलिया जिसको बोलते हैं आम भाषा में, हेपेटाइटिस B है, अल्कोहल है, हेपेटाइटिस C है, ऑटोइम्यून है, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं। दिक्कत ये होती है कि यदि हेपेटाइटिस B क्रॉनिक में चला गया, यदि आपको CLD डेवलप कर गया, यदि सिरोसिस डेवलप कर गया, तो वहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। वहाँ से फिर मैनेजमेंट चीज ये होता है कि मरीज ठीक ठाक रहे, जितना दिन चल रहा है उसको सपोर्ट के ट्रीटमेंट होता है, तो फिर लीवर ट्रांसप्लांट ही होगा। तो शुरू में जब मरीज आएगा हेपेटाइटिस B का या C का, तो उसको हम इंटरप्ट कर सकते हैं, सिरोसिस में नहीं जाने दे सकते हैं, और इलाज उसका संभव है। तो ऐसे ही जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज में भी यदि जो जिसको हम लोग पाचन ग्रंथि बोलते हैं, तो इसमें भी यदि क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस हो तो वहाँ से रिवर्स का कोई उपाय नहीं। फिर हम केवल सिम्टोमेटिक उसको, बीमारी वैसे ही रहेगी, केवल सिम्टम में आराम आएगा ट्रीटमेंट से, बीमारी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो एज अर्ली एज यदि मरीज यदि भी एक्यूट फेज में है तभी आएगा, तो उसको इंटरप्ट किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है, बीमारी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा सकता। सेम ऐसे ही GIT में जैसे कि जो आंत होती है, जिसको कि आम भाषा में पेट बोलते हैं, या आपको इसोफेगस हुआ, उसके बाद स्टमक हुआ, इसमें भी जैसे अल्सर होता है, तो अल्सर को भी हम एज अर्ली एज मरीज आता है तो उसको ट्रीट कर सकते हैं। यदि उसके बाद बहुत लंबी हो तो हो सकता है परफोरेशन हो जाए, हो सकता है कि उसमें कैंसर डेवलप करता है। किसी भी चीज़ में लंबे टाइम तक क्रॉनिक स्टिमुलेशन, क्रॉनिक मतलब कि बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन से वो चला रहा है, तो वो भी कैंसर का रूप धारण कर सकता है।